लैम्बोर्गिनी के बारे में हम और आप तो जानते ही हैं कि ये स्पोर्ट्स कार जितनी देखने में शानदार है, इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा है। पर शायद आप लैम्बोर्गिनी कंपनी बनाने वाले शख्स के बारे में नहीं जानते होंगे। जेल के कैदी होने से लेकर फेरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी से अपनी बेइज्जती सहने तक इस इंसान ने साबित कर दिया कि अपनी बेइज्जती का बदला किसी से लड़े बिना अपनी सफलता से कैसे दिया जाता है। हमारा आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। इस कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल 1916 से। इटली के एक शहर रोनांजो में फेरोसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। फेरोसियो एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुकात रखते थे। इनके माता पिता दोनों ही वाइन बनाने के लिए अंगूर की खेती करते थे। साथ ही साथ वो दोनों फेरोसियो को एक अच्छी वाइन बनाने का तरीका सिखाते रहते थे। फेरोसियो ये सब सीखते तो थे, लेकिन उन्हें तो कभी भी खेती के काम में इंटरेस्ट था ही नहीं, बल्कि उन्हें मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसलिए वो खेती में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर और बाकी के उपकरणों को सही करने का काम करते थे। फेरोसियो ने अपने इसी शौक के कारण एक मैकेनिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद उन्होंने कभी भी खेती के काम को मुड़ के नहीं देखा। फेरोसियो को गाड़ी बनाने का भी बहुत शौक था और इसी शौक के कारण उन्होंने कैवेलियर रिगी नामक कंपनी में काम करना शुरू किया, जो इटली के आर्मी मशीनों को ठीक करने का काम करती थी। इस कंपनी में उन्होंने काफी समय तक काम को अच्छे तरीके से सीखा। इस कंपनी में फेरोसियो कुछ समय तक आर्मी व्हीकल भी मेंटेन करते थे। फेरोसियो दूसरे वर्ल्ड वॉर में इटालियन रॉयल एयरफोर्स के साथ जुड़े और बतौर मैकेनिक एयरफोर्स के साथ रहे। युद्ध काफी समय तक चलने के बाद जब इटली के एक शहर ने सरेंडर कर दिया, उसी समय फेरोसियो की पोस्टिंग उसी शहर में थी और पूरा एरिया जर्मन नेशन के अंडर में आ गया। जर्मन के अंडर में आने के बाद शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में वहां पर रहने वाले सभी इटालियंस को कैदी बना लिया जाता है, जिसमें फेरोसियो भी थे। अब आप ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि विश्व युद्ध के दौरान कैदी बनाए गए लोगों के साथ क्या किया जाता होगा, उन्हें किस हद तक टॉर्चर किया जाता होगा। और फेरोसियो को भी उस दौरान इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, लेकिन वो वहां पर भी अपने मैकेनिकल स्किल्स को आजमाते रहते थे और कैदी होने के बावजूद भी जर्मन गाड़ियों में आने वाले प्रॉब्लम्स को ठीक किया करते थे। उनके इसी नेचर को देखते हुए उनकी सजा कम कर कुछ ही सालों में छोड़ दिया गया। वो समय फेरोसियो के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। उसी समय उनके बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी क्लेलिया की मौत हो जाती है और इस बुरे समय से बाहर आने के लिए फेरोसियो ने अपने आप को काम में बिजी कर लिया। उन दिनों फेरोसियो ट्रैक्टर, लोरीज और वॉर से पहले की गाड़ियों को ठीक करने का काम करते थे। लेकिन एक दिन फेरोसियो के पिता का उनके पास खत आया और उसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने खेतों में काम करने के लिए एक ट्रैक्टर की जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर होने से काफी तबाही और उनका भी काफी नुकसान हुआ था और उनके पिता इन बुरे वक्त से बाहर आने के लिए खेती का काम करना चाहते थे। और यही वो वक्त था जिसने फेरोसियो का पूरा जीवन बदल दिया, क्योंकि यहीं से फेरोसियो को आइडिया आया कि कैसे वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों को बनाकर लोगों की मदद के साथ साथ अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसकी शुरुआत करने के लिए बढ़िया उपकरणों की जरूरत थी। तभी फेरोसियो को आइडिया आया कि क्यों ना वॉर के समय पर छोड़ी गई मिलिट्री मशीनों का इस्तेमाल करके ट्रैक्टर बनाया जाए। और अपने इसी आइडिया पर काम करते हुए उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर बना दिया जिसे बहुत ही महंगे पेट्रोल के बजाय सिर्फ डीजल पर चलाया जा सकता हो। काम का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और आगे चलकर फेरोसियो ने अपनी खुद की कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी खोली। फेरोसियो का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसलिए उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जगह के साथ साथ बाकी चीजों की भी जरूरत पड़ने लगी। अपने बेटे की मेहनत को देखते हुए फेरोसियो के पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें पैसे दिए बिजनेस और बड़ा करने के लिए। फेरोसियो अपने समय और हालात को समझ चुके थे, इसीलिए फेरोसियो ने दिन रात एक कर दी अपने काम को बड़ा करने में। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि किसी भी काम के पीछे किया हुआ मेहनत कभी भी खाली नहीं जाता, और ठीक यही फेरोसियो के साथ भी हुआ। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। कुछ ही समय में उनकी ट्रैक्टर कंपनी पूरी इटली में छा गई। बिजनेस दिन दुगना और रात 4 गुना चलने लगा, जिससे बहुत अच्छा पैसा आने लगा। अपने इसी मेहनत से कमाए हुए पैसे को उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा चीजों को खरीदने में लगाया, जो थी स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स। अपने इसी शौक के कारण उनके गैराज में मर्सिडीज, अल्फा रोमियो और मासेराटी जैसी शानदार गाड़ियां शामिल थी। इतनी बड़ी कंपनी के ओनर होने के बाद भी वो अपनी किसी भी कार में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो खुद ही ठीक कर लेते थे। फेरोसियो को अपने शानदार गैरेज में एक फेरारी को भी शामिल करने की इच्छा हुई, और यही इच्छा फेरोसियो के लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उनके लाइफ के इसी टर्निंग पॉइंट से लैम्बोर्गिनी की भी शुरुआत हुई, जब उन्होंने फेरारी 250 GT मॉडल कार खरीदा। फेरोसियो ने कार तो खरीद लिया, पर उस कार में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही थी। फेरारी की इस कार में वो मेजर प्रॉब्लम ये थी कि क्लच में बार बार प्रॉब्लम आ रही थी।
फेरोसियो ने जब उसे खोल के देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि ये वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर में इस्तेमाल करते थे। और इसी शिकायत को लेकर फेरोसियो फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी के पास पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि एंजो फेरारी इस बात को सुनकर तुरंत अपने कार में आ रहे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए फेरोसियो की बात को मान लिए होंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें तो ये बात नागवारा गुजरी और फेरोसियो की बेइज्जती करते हुए कह डाला कि तुम जैसे ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान को फेरारी जैसी लग्जरी कार कहाँ समझ में आएगी, तुम जाओ अपना ट्रैक्टर चलाओ। फेरोसियो को एंजो की यही बात दिल पर लग गई और फेरोसियो ने उसी समय ठान लिया कि अब वो दुनिया को दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स कार होती कैसी है, और वो अपने नए सफर पर निकल पड़े। फेरोसियो के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि वर्ल्ड की बेस्ट रेसिंग कार बनानी है, और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी के नाम से एक और कंपनी खोली जिसमें कार बनाने वालों को रखा गया, और साथ ही साथ उन्होंने इस कंपनी में फेरारी के 3 पुराने वर्कर्स को भी रखा। फेरोसियो ने अपनी पहली गाड़ी का डिजाइन खुद अपने हाथों से किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कैसी कार चाहिए। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली रेसिंग कार तैयार कर ली, जिसका नाम लैम्बोर्गिनी 350 GTI रखा गया। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन, V12 इंजन, 4 व्हील सस्पेंशन और 4 व्हील डिस्क ब्रेक लगाया गया। लैम्बोर्गिनी 350 GTI को सबसे पहले टूरिंग मोटर शो में रखा गया, जिसकी लोगों के द्वारा बहुत ही तारीफ की गई। इससे फेरोसियो ने एंजो फेरारी को दिखा दिया कि वो सिर्फ खेतों में काम करने वाले किसान या सिर्फ ट्रैक्टर चलाने वाले इंसान नहीं है, बल्कि वो एक बहुत ही अच्छे मैकेनिकल एक्सपर्ट भी हैं, जो कुछ भी करके दिखा सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और लैम्बोर्गिनी की चाहत मार्केट में बढ़ती गई, खासकर स्पोर्ट्स कार में, क्योंकि लोगों को इनका डिजाइन बहुत ही पसंद आता था। लैम्बोर्गिनी की इसी सफलता को देखते हुए 1966 में 2 मॉडल मार्केट में और उतारे गए, जिसमें पहला मॉडल म्यूरा 400 और दूसरा मॉडल 400 GT आया। ये मार्केट में आने के साथ ही पूरे मार्केट को लीड करने लगी। इसके बाद म्यूरा P400 सुपर कार के रूप में जाने लगी, जिसका इंजन किसी भी हाई परफॉर्मेंस इंजन वाले कार को मात दे सकती थी। अपनी इसी सफलता के चलते लैम्बोर्गिनी मार्केट में एक से एक बढ़कर पावरफुल मॉडल उतारने लगी, जिसमें उराको, एस्लेरो और एस्पाडा जैसी पावरफुल गाड़ियां मौजूद थीं। वक्त गुजरता गया और लैम्बोर्गिनी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जो एक समय में सबसे ज्यादा कार बेचने वाला ब्रांड भी बना। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि इस कंपनी को नुकसान भी देखना पड़ा। साल 1973 में दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा। तेल की कीमतें बढ़ती गई, जिससे कार की सेल्स पर बहुत ही बुरा फर्क देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा प्री ऑर्डर इसी कार के थे, और खरीदे न जाने की वजह से कंपनी को बहुत ही बुरा वक्त का सामना करना पड़ा। इस वजह से बाद में फेरोसियो को लैम्बोर्गिनी कंपनी बेचने का फैसला करना पड़ा। साल 1998 तक लैम्बोर्गिनी ने अपने कई सारे मालिक बदले, और 1998 में लैम्बोर्गिनी वॉक्सवैगन ग्रुप के पास आ गई। वॉक्सवैगन ने इसे ऑडी डिवीजन में रख दिया। लैम्बोर्गिनी के पास आने के बाद फिर से लैम्बोर्गिनी ने सफलता का रास्ता पकड़ लिया। एक वक्त ऐसा था कि जो कंपनी पूरी तरह से बंद होने के कगार पर थी, और आज वही कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट बढ़ाते जा रही है। साल 2016 में इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पूरे मार्केट में छा गई। आज लैम्बोर्गिनी दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बन गई है। आज हम सब ने देखा कि फेरोसियो लैम्बोर्गिनी ने कैसे खुद पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत के दम पर लैम्बोर्गिनी कंपनी को जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लैम्बोर्गिनी की कौन सी कार आपकी फेवरेट है।